बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। पोस्टर में साल 2027 के चुनाव का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को हनुमान जी की पूजा करते हुए दिखाया गया है। वहीं पोस्टर पर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कई राजनीतिक संदेश लिखे गए हैं। बताया जा रहा है कि पोस्टर में सपा विधायक पंकज मलिक और कार्यकर्ता सोमेल सिंह श्रीनेत की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। आपको बता दें ये पोस्टर ऐसे समय में सामने आया है जब अयोध्या में चढ़ावे और चंदे से जुड़े कथित मामले की जांच को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। देखिए इस पोस्टर राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। लगा हुआ है, आपको बताते चले जिस तरह से अयोध्या में चंदा चोरी का मामला चल रहा है, उसके बाद आज पोस्टर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय है, जस्ट इसके बगल में ये पोस्टर लगा है। आपको बताते हैं बाकायदा पोस्टर में लिखा हुआ है 27 में आ रहे हैं अखिलेश, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए नाराज, अब ना आएंगे योगी महाराज, महापापियों का खुला भेद, भाजपाइयों पे सच्चे सनातनियों को है खेद। यानी सनातन के जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नज़र आ रहे हैं और पंकज मलिक विधायक छलतावल है, उनका बाकायदा फोटो विधायक लगे और नीचे सोमेल सिंह श्रीनेत लगा है और अखिलेश यादव की ये फ़ोटो लगी हुई है। हम समाजवादी पार्टी के ये युवा नेता हैं, इनसे पूछेंगे अपना परिचय बताओ। मेरा नाम रवि सिंह यादव, मैं बांदा के नारायणी विधानसभा से आता हूँ। अच्छा, ये पोस्टर आपने देखा है जी, क्या समझे इसका मतलब? इसमें ये लिखा कि 27 में आ रहे हैं अखिलेश, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए नाराज। इनका मतलब ये है कि जब चोरी हो सकती है तो मर्यादा, जब भगवान के रहते हुए भी चोरी करवा ली जा रही है तो फिर भगवान पुरुषोत्तम राम कहाँ रहे? हम तो ये कह रहे हैं जनता से, जब भगवान रहते हुए भी उस चोरी करवा रहे हैं 4 करोड़ 7 करोड़ रुपए, वो गोबर का जो होता है उसमें कैश निकला हुआ है, उसमें पैसा निकल रहा है। अभी तो जांच चल रही है ना? जांच चल रही, जांच के आगे आ गए, नतीजे पहले दिखाई दे रहे हैं कि इतना चोरी हुआ। जांच क्या कर रही है? जांच तो वहाँ कब तक चला रहे हैं? जांच तो चलती रहनी है जब तक ये भाजपा की सरकार है। 27 में बदलेगी, हम पूरे पक्का 27 में अखिलेश, 27 में अखिलेश, 100% अखिलेश। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, बांदा से बताया ना आपने? जी, बांदा से नारायणी विधानसभा से फिलहाल ये बता रहे अब कि अखिलेश 27 में आएंगे। लेकिन जिस तरह से पोस्टर किया गया है, लगातार अयोध्या का मामला गरमाया हुआ है, ठंडा होने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है और चंदा चोरी जिन्होंने किया है, ऊपर भगवान राम बैठे हैं, सब पे नज़र रखे हैं। जो हाथ साफ करी से भगवान के पैसेगा तब उनका कहीं ना कहीं पता सब चलेगा। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल सूरी, कैमरामैन नवनीत के साथ टहलका इंडिया न्यूज़ के लिए। लखनऊ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। अजय राय ने आरोप लगाया कि चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी पूरी तरह से बोगस और फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको सम्मान दिया। वो जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा है वो एक सेवक के रूप में, परशुराम के रूप में, और तमाम आप देख सकते हैं जहां भी अत्याचार अन्याय है वहां वो खड़े हैं, फरसा लेकर, संविधान लेकर, और एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। औरैया पुलिस को चोरी की वारदातों के खुलासे में बड़ी सफलता मिली है। अजीतमल थाना क्षेत्र में हुई 3 चोरी की घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देर रात नगला भोज गांव मोड़ के पास कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने तीनों चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली है। उनके कब्जे से चोरी का सामान बेचकर हासिल किए गए 2 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। देखिए, थाना अजीतमल पर चोरी के 3 मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इनका मुकदमा अपराध संख्या 161/26, 240/26 और 260/26।
जो अप्रैल मई के महीने में 3 चोरी की घटना हुई थी, आज उसका सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें पहले अभियुक्त का नाम है सज्जन सिंह पुत्र गया प्रसाद राजपूत, निवासी नंदपुर, थाना देबियापुर, उम्र 26 वर्ष, और ब्रजेश कुमार पुत्र मिजाजी लाल अहिरवार, निवासी निमझना, थाना देबियापुर, उम्र 25 वर्ष। इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा इन चोरी की घटनाओं को कारित किया गया व उसके बाद में जो चोरी का माल था उसको विभिन्न जगहों पे बेचकर इससे धन अर्जित किया गया, जो कि आज बरामदगी के रूप में 2 लाख नकद जो इनके पास से बरामद हुआ है। इन दोनों अभियुक्तों का एक बृहद आपराधिक इतिहास है। सज्जन सिंह के ऊपर 27 मुकदमे पंजीकृत हैं और ब्रजेश कुमार के ऊपर 13 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें एक और इनका साथी है, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है, जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। टीमों का गठन कर दिया गया है और जो क्षेत्राधिकारी महोदय हैं वो इसका स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जी, ये टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और इसमें जो टीम को 10,000 नकद से पुरस्कृत किया जाता है और साथ ही साथ ये जो अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध में अग्रिम जो है गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आगरा से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। बिचपुरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला के दौरान किसानों की नाराजगी खुलकर सामने आई। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी की गाड़ी के सामने कुछ रास्ते पर बैठ गए और विरोध जताया। किसानों का आरोप था कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाया गया लेकिन उनकी समस्याएं नहीं सुनी गई। आलू का उचित दाम न मिलने समेत कई मुद्दों को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिली। बाद में बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने किसानों को समझाकर मंत्री से उनकी मुलाकात कराई। मंत्री ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। नानपुर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। औंझा थाना क्षेत्र के नगला कंचन गांव में घर के अंदर बने खुले टैंक में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है खेलते समय दोनों बच्चियां टैंक में गिर गईं, जिससे यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस गंभीर घटना के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, थाना क्षेत्र औंझा में कल 2 बच्चियां खेलते वक्त वहां बगल में एक टैंक में जो गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल प्रभारी निरीक्षक औंझा सीओ कुरावली मेरे द्वारा जाकर वहां घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। राजस्व टीम भी मौजूद थी, परिजनों से भी उनके वार्ता की गई। इसमें एक जो बच्ची थी उसी के घर का ही वो टैंक भी था और इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही वादी जो हैं पक्ष उनके संपर्क में रहते हुए हम लोगों के द्वारा की। आगरा पुलिस ने हत्या की एक सनसनीखेज वारदात का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में 32 साल किशोरू का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की हत्या उसके ही छोटे भाई ने अवैध संबंधों के चलते की। आरोप है कि मृतक की पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के खुलासे के लिए डीसीपी सिटी द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। देखिए इस हत्याकांड के खुलासे पर हमारी खास रिपोर्ट। सर, एक हत्या का मामला था थाना सदर क्षेत्र में खुलासा है, क्या पूरा? देखिए, 17 तारीख की सुबह करीब 9 बजे के आसपास थाना क्षेत्र सदर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक करीब 25 साल के लड़के का एक शव है, जिसके चेहरे पे चोट के निशान हैं। तत्काल पुलिस टीम और मेरे द्वारा जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक लड़का जो अज्ञात था उसका एक शव मिला, जिसके चेहरे पे चोट के निशान थे और गले पे भी कुछ चोटें थी। जब आसपास तस्दीक किया गया तो पता लगा कि वो वहाँ पर ही लोकल कहीं काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम सोलू था वो है। पुलिस तत्काल इसमें बॉडी मॉर्चरी भेजी और भेजने के बाद एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसका संख्या 353/26 था। मर्डर की धाराओं में पंजीकृत कराया गया था और लगातार इसमें साइबर सर्विलेंस और एसओजी की टीमें काम कर रही थी। एसीपी सदर द्वारा इसमें पूरा पर्यवेक्षण किया जा रहा था और कल इसमें मृतक के भाई जिसका नाम भोला है और सोलू की पत्नी, ये दोनों पे कुछ एविडेंसेस के थ्रू जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू की तो इन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया और बताया कि ये हत्या मृतक सोलू के भाई भोला ने की है और भोला और सोलू की पत्नी के बीच में आपस में कुछ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेके ये कई दिन से इसको मारने का प्लान कर रहे थे और परसों इनको इसका मौका मिल गया, जहाँ पे इन्होंने इसकी हत्या कर दी। इन दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। सरकारी अस्पतालों की बधाई
व्यवस्था की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन औरैया से एक ऐसी तस्वीर आई है जो इस धारणा को बदलती नजर आ रही है। तहलका इंडिया न्यूज की टीम ने अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी का ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया, जहां मरीजों की निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं मिलती दिखाई दी। साफ दिख रहा है कि साफ सफाई, समय पर इलाज, जांच की बेहतर व्यवस्था और मरीजों के प्रति संवेदनशील रवैये ने इस सीएचसी को खास बना दिया है। इतना ही नहीं, आईना सीएचसी का चयन मॉडल फैसिलिटी के रूप में भी किया गया है। आखिर क्या खास व्यवस्थाएं हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएचसी का प्रदेश में चयन हुआ है और जो मरीज है उनके पर्चे से लेके सभी जांचें डिजिटल तौर पर दर्ज हो जाएंगी और पेशेंट की जो पर्चे पे सभी जांचों से लेके सुविधाएं मिलेगी। सर क्या कहना है? हाँ, अभी ये सीएचसी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है ना, ये प्रदेश में अभी जो ना यहाँ पर जो एक मॉडल फैसिलिटी के रूप में इसका चयन हुआ है, तो उसके अंतर्गत अभी जो भी डिजिटल पर्चे बनेंगे और उसी से पूरा इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर पर सारा पर्चा इस तरह से रोटेट करेगा, तो एक ही पटल पर सारी पेशेंट की जांचें और ये आपका ट्रीटमेंट वगैरह सारा कहीं भी अगर मरीज अपनी जांच वगैरह लेके जाता है तो उसको पूरा वहाँ पर सब चीज़ें दिखेंगी और उसको जो भी इलाज वगैरह है उसको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन है और डॉक्टर तक का पूरा सफर बहुत ही आसान है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुरानी रंजिश के चलते 42 साल के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के रूपपुरा गांव की है, जहां प्रदीप नामक युवक भगवत कथा पंडाल से मंदिर में दीपक जलाने गया था। आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे हमलावर ने उसे ताबड़तोड़ फायरिंग से मौत के घाट उतार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गंभीर रूप से घायल प्रदीप को इलाज के लिए इटावा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था। घटना के बाद गांव में ही तनाव का माहौल है और डीसीपी पूर्व समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मैनपुरी में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना देकर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। बाद में शिक्षकों ने प्रशासन के माध्यम से एक मांग पत्र भी सौंपा। प्रदर्शन में जिले भर से आए शिक्षकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। कमल भदौरिया, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मैनपुरी। आज भारी संख्या में शिक्षक यहाँ पहुँचे हैं जिलाधिकारी कार्यालय। क्या कारण रहा है यहाँ आने का और क्या मांग करते हैं आप लोग? 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है और उसके अनुसार ये है कि जो शिक्षक कैट नहीं हैं उन सबको कैट पास करना है, क्योंकि जो भी शिक्षक लगे हुए हैं वो लगभग 33 साल की नौकरी उनकी हो चुकी है और जिस समय वो नियुक्त हुए थे उस समय वो अपनी अहर्ताएँ पूर्ण करते थे। ये आदेश एक अव्यवहारिक आदेश है और इस तरह इस अव्यवहारिक आदेश का पूरे देश में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आज एक साथ जितने भी ज़िले हैं उनके मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारी मांग है कि जो ये अव्यवहारिक आदेश है उसको रद्द किया जाए। लाख शिक्षक परेशान है, हताशा में है। प्रयागराज में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही नहीं, ये प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म शहर है, जिसके साथ प्रयागराज प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म शहर बनता दिखा और भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो दिन भर प्रदेश में हलचल मचाए रखी। और भी देश प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे तहलका इंडिया न्यूज। जय हिंद।